हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर साइमा और आज हम इंग्लिश में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये ग्रामर सीरीज़ है। मैं आज ग्रामर शुरू कर रही हूं बहुत आसान टॉपिक के साथ। और ये जो नाउन का लेसन है ये क्लासेस 1st to 3rd वाले बच्चों के लिए है और कोई भी इंग्लिश बिगिनर इसको आसानी से वो भी समझ सकते हैं। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत बहुत यूज़फुल है, वैल्यूएबल है। क्योंकि जब वो एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर आती है, तो उनको ये आसान लगेगा, समझ में आएगा ये टॉपिक, तो वो भी ईजिली पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा। और इसे आज हम बहुत इजी और बेसिक वे में पढ़ेंगे। मैं आज टाइप्स या उनके एग्जांपल्स या बहुत एडवांस लेवल में नहीं बताऊंगी नाउन को, बहुत इजी वे में समझाऊंगी। और नाउन होता क्या है अब हम वो देख लेते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम। किसका? इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। ठीक है, किसी का भी नाम, व्यक्ति का नाम हो, पर्सन का नाम हो, जगह का नाम हो, एनिमल का नाम हो, थिंग का नाम हो या किसी की फीलिंग्स का नाम हो, उन सब को क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट टेल्स अस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, किसी के भी नाम को, चाहे वो एनिमल नेम हो, पर्सन का नाम हो, जगह का नाम हो, फीलिंग हो, वो सब क्या कहलाता है? संज्ञा, नाउन। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पर्सन के नाम को, किसका नाम हो? बॉय, बॉय नेम, गर्ल नेम, माँ का नाम, फादर्स नेम, टीचर्स नेम, स्टूडेंट्स नेम, किसी के भी नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है, नाउन। इट टेल्स द नेम ऑफ अ पर्सन। इट टेल्स द नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे राम, श्याम, सीता, माय नेम इज साइमा। किसी के भी नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। लेकिन क्या होना चाहिए? पर्सन के नाम। ठीक है, पर्सन का नाम होना चाहिए। जैसे कि आपकी मदर का नाम, फादर का नाम, टीचर का नाम, आपके मैनेजर का नाम। किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। Now second one is animal names. It tells the name of a animal. It tells the name of a animal. ठीक है, animals के name जैसे कि dog, cat, cow, elephant, lion. ठीक है, एनिमल नेम्स के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट। मैं मेंशन भी कर दूंगी, उसमें मैंने फार्म एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, सी एनिमल्स, इंसेक्ट्स के नाम, इन सब के अलग अलग सेशंस, अलग अलग लेसन्स मैंने बनाए हुए हैं, एक्सप्लेन करे हुए हैं। और सब क्या है? नाउन, क्योंकि वो एनिमल के नाम हैं, नेम्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नाउन, प्लेस। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थान। इट टेल्स द नेम ऑफ अ प्लेस। इट टेल्स द नेम ऑफ अ प्लेस, जैसे कि स्कूल, फॉर एग्जाम्पल हाउस, पार्क, हॉस्पिटल एंड टेम्पल। जगह का नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। किसी भी जगह के नाम को, जैसे कि मैंने आपको बताया हॉस्पिटल, टेम्पल, हाउस, स्कूल, स्कूल का नाम होता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स के नाम होते हैं। नाउन थिंग, कौन सा वाला नाउन है? अभी थिंग वाला, वस्तु, कोई भी चीज, वस्तु। हिंदी में थिंग को वस्तु बोलते हैं। किसी भी चीज को हम क्या बोलते हैं? किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं। इट टेल्स द नेम ऑफ अ थिंग। इट टेल्स द नेम ऑफ अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं। बुक, पेंसिल, चेयर, टॉय, एप्पल। ठीक है, ये सारी क्या है? थिंग्स हैं, वस्तु हैं, लेकिन इनके नाम हैं। हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, और ये जिसका नाम होता है वो क्या होता है? नाउन। ठीक है, नाउ वी हैव नाउन, फीलिंग्स। फीलिंग्स हिंदी में क्या बोलते हैं? भाव। भाव। इट टेल्स द नेम ऑफ अ फीलिंग। फीलिंग्स के नाम को भी हम क्या कहते हैं? नाउन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, दुख, एंगर, गुस्सा, लव, प्यार। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फीलिंग्स के, और इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? फाइनली नाउन।
अब आपको समझ में आ गया होगा नाउन इतना ईजी है। इफ़ यू कैन सी इट, एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इफ़ यू कैन सी इट, टच इट और फील इट, उसे क्या बोलते हैं? नाउन। अगर आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो, उसे फील कर सकते हो, उसे टच कर सकते हो, वो सब क्या है? नाउन। और हर चीज़ का एक नाम होता है, और अगर हम नाम दे देते हैं तो वो भी नाउन कहलाता है। ठीक है। अब ये वाला जो MCQ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाया है, एग्जाम पैटर्न। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके तो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, एग्जाम पेपर में। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जैसे मैंने DSS भी दे रखा है, CTET TTET मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं? MCQ टाइप्स। कैसे आते हैं? MCQ टाइप। और ये वाला पैटर्न होता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन दे रखा होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, आप देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपके मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपको आंसर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। इसमें से आप मुझे नाउन बताएंगे सेंटेंस में से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेंटेंस है ये, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मुझे आप बताएंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, यू हैव 4 ऑप्शंस गिवन, और आप मुझे बताएंगे सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन। इनमें से कौन सा नाउन है? क्विकली, ब्यूटीफुल, फ्रीडम, रन। ठीक है। जल्दी से आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप। और आपके लिए एक और सजेशन था, एक टिप थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि जब भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें, सो प्लीज़ ट्राई टू राइट इन इंग्लिश। आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही लिखें। ठीक है। गलत लिखेंगे इट्स ओके, आप एक वर्ड लिख दीजिए, 2 वर्ड लिख दीजिए, या पूरा सेंटेंस लिखिए, लेकिन चाहे वो गलत लिख लीजिए आप, गलत स्ट्रक्चर हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसी तरह से लिखना आएगा इंग्लिश में। सो प्लीज़ आप जब भी कमेंट करें मुझे, ट्राई टू राइट इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में लिखें। ये भी एक अच्छा तरीका होता है इंग्लिश प्रैक्टिस करने का। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये नाउन्स का लेसन आसान लगा हो, समझ में आया हो, इजी लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान तरीके से, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या बिगनर्स हैं, उनको आप ये शेयर करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आसान तरीके से सीखेंगे इंग्लिश, पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। जब तक के लिए सी या बाय बाय।